हेलो मेरी जेई की आर्मी। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही है एंड यू आर यूजिंग द जेई मेंस एंड एडवांस प्लानर्स जो इस लिंक पर गिवन है। आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सबसे पहला लिंक है। यू हैव ऑल द प्रिपरेशन मटेरियल देयर एब्सोल्युटली फॉर फ्री। सारे जीरो लेवल के बिगिनर सेशंस, आपके सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी के सेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेई मेंस के एंड एडवांस्ड के ऑल द पीवाईक्यूज मेंस के लिए पिछले 3 साल के विच वी कीप ऑन एडिंग एवरी टाइम इन एडवांस के मिनिमम 5 इयर्स के ऑलरेडी अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप कंटिन्यू करें पढ़ना। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके कमेंट छोड़िएगा। We are going to discuss few missing questions, out of the pool of जो आपके 600 PYQs हैं 2024 के with better revamped solutions। तो चलिए आइए। Okay, so 30th Jan shift 1 का question, this says a group of 40 students appeared in an exam of 3 subjects and यहाँ पे जैसे हमें दिख ही रहा है मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात हो रही है। It was found that all students and यहाँ पे certain data given है कि they passed in at least one of the subjects। यानी वो सिचुएशन नहीं आ रही है कि जहाँ पे कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को पास नहीं कर रहा या none of them वाला सिचुएशन अराइज नहीं हो रही यहाँ पे। एंड यहाँ पे पूरा डेटा गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, सीधा इसकी शुरुआत वेन डायग्राम के साथ करते हैं एज वी डिकोड द डेटा। सो मान लीजिए दिस इज योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, करेक्ट। आई डोंट रियली नीड अ यूनिवर्सल सेट हियर क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा ही, राइट। अच्छा, अब यहां पे मैं इनकी थोड़ी सी नेमिंग कर सकती हूं, राइट। फॉर इंस्टेंस आई से दिस कंपार्टमेंट इज ए, बी, सी एंड इसको मैंने डी ले लिया। नाउ लेट्स डिकोड द डेटा। अच्छा, यहाँ मैथ पहले लिखा है, ओके। सो इट वाज फाउंड दैट ऑल स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। 20 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो टोटल ये 20 होना चाहिए, मैथ का टोटल 20 होना चाहिए। यानी ये जो एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट है ये हो जाएगा 20 माइनस बी प्लस डी प्लस सी। आई होप ये मुझे समझ में आ गया है कि कैसे हमने लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज 25 स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स। तो अगर मैंने फिजिक्स का टोटल 25 करना है तो बॉस इस कंपार्टमेंट को आई कैन राइट 25 माइनस ए, बी एंड डी। इजी इनफ। एंड सेम कहानी फॉर केमिस्ट्री, दे आर सेइंग 16 स्टूडेंट्स, so I can say this is 16 minus ADC। फेयर इनफ, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। नाउ अलग अलग से मुझे क्या गिवन है समझिए। 11 एट मोस्ट, ठीक है, मैक्सिमम यानी 11 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथ एंड फिजिक्स। तो अगर मैं यहां मैथ एंड फिजिक्स की बात करूं यानी ये दोनों, ठीक है, तो B प्लस डी इज एट मैक्स 11, राइट। अब यहां पे है मैथ एंड फिजिक्स, एट मोस्ट 15 पास्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये वाला कंपार्टमेंट हो गया आपका। तो A प्लस डी इज लेस देन इक्वल टू 15, करेक्ट। एंड एट मोस्ट 15 पास्ड इन बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री। तो मैथ एंड केमिस्ट्री का ये जोन हो गया। तो C प्लस डी इज लेस देन इक्वल टू 15 अगेन। अब यहां पर मैं सोच रही हूं अगर मैं इनको ऐड कर दूं, व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग A प्लस बी प्लस सी प्लस 3D इज लेस देन इक्वल टू, दिस विल बी 41। लेट्स जस्ट कीप इट हियर एंड सी कि कैसे इसको यूज करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन गिवन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, यानी ये जो टोटल है इसका 40 होना चाहिए, करेक्ट। ओके, देन व्हाट डू आई डू? बिल्कुल आप लोग N ऑफ P यूनियन C यूनियन M वाला फॉर्मूला भी ब्रेक कर करके यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग द वेन डायग्राम हियर। तो आपको ये तो डेफिनेटली गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं कह रही हूं टोटल 40 है, यानी इन हर एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स को अगर ऐड कर दूं आई शुड गेट अ 40, परफेक्ट। तो मैं क्या करती हूं 25 20 दैट्स 45 एंड 16 दैट मेक्स इट 61 प्लस। अब यहां पे देखो A को मैं पहले काउंट कर रही हूं, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, कट गए आपस में, दिस इज माइनस ए एंड दैट्स इट, और कहीं A नहीं है, ठीक है। तो ये 61 माइनस A आ जाएगा, ब्रिलियंट। नेक्स्ट इसी तरह से B, दिस इज माइनस बी, दिस इज प्लस बी, ठीक है, एंड दिस इज माइनस बी। अरे ऐड कर रही हूं सबको और कुछ नहीं कर रही। यहां से देखो, यहां माइनस सी है, यहां प्लस सी है, लेकिन यहां फिर से माइनस सी है।
एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली डीज, सो माइनस डी, ठीक है, एक डी कट गया है आपका, तो माइनस डी तब भी बचा है। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे, अगर आप नोटिस करिए, दोबारा देखें, यहाँ पे माइनस डी है, इधर मैं देखूं फिर से माइनस डी है, इधर मेरा एक प्लस डी है, एंड इधर से देखूं फिर से माइनस डी है। सो यू गाइस कैन क्लियरली सी कि अगर मैं एक को काट भी दूं तो -2d तो मुझे मिल रहा है। सो एवरीथिंग इन ऑर्डर गाइस, एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड सॉर्टेड, बढ़िया। ओके, नाउ दिस मीन्स अगर मैं इन सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड ले आऊं, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 61 माइनस 40, दैट्स 21। अब थोड़ा सा यहां समझते हैं, आई हैव बीन गिवन, अगर ये a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड इसमें 2d भी लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2d, दिस इज 21 प्लस d इज लेस देन इक्वल टू 41, यानी d मैक्सिमम 20 जा सकता है। बट हम लोग भी ये जानते हैं कि d इज अ पार्ट ऑफ ये a प्लस डी, b प्लस डी एंड d प्लस सी। तो बॉस अगर ये खुद ही इतने मैक्सिमम जा रहे हैं तो d तो 20 जाएगा नहीं, d लीस्ट वाले में कम से कम होना चाहिए, तो d विल बी, वी डू अंडरस्टैंड दैट d विल बी लेस देन इक्वल टू 11। अब क्या मेरा आंसर 11 है या उससे कम है, क्योंकि होगा तो आंसर कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही, अल्टीमेटली बॉस इट टॉक्स ऑफ नंबर ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स। बस अब मुझे ये देखना है कि ये आंसर क्या रहेगा। क्या यहां तक चीजें मुझे क्लियर है? क्या यहां तक चीजें मुझे एब्सोल्युटली क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं इसकी बात करूं, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज a प्लस बी प्लस सी इज 21 माइनस 2d, करेक्ट। और मुझे ये भी पता है, देखो दिस इज कॉमन सेंस कि हर एक कंपार्टमेंट ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव तो नंबर हो नहीं सकता, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं ये कह सकती हूँ ना, ये टोटल चीज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। लॉजिक है, कॉमन सेंस है, यानी कि 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2d। तो अब ये क्या कह रहा है, d हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 21/2 विच इज क्या 10.5। अब d लेस देन इक्वल टू 10.5, 11 तो हो नहीं सकता, तो द क्लोजेस्ट इज d इक्वल टू 10, एंड यही इसका आंसर भी हो जाएगा। You may have multiple approaches to solve this question, but I somewhere feel कि यार this is a best fit approach। आपको कैसी लगी? Please make a note। All right people, time to talk of this। So 27th Jan shift 1 3D geometry का question। The distance of the point, there is some random point 7 minus 2 11 from this line, ठीक है। अगर हम सवाल को सिर्फ इतना पढ़ें तो वो ऐसी फीलिंग देता है कि शायद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां आता है, व्हेन वी से अलोंग दिस लाइन, करेक्ट। तो यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की नहीं, ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात कर रहा है। आइए समझते हैं कैसे। सो इफ आई हैव एनी रैंडम पॉइंट, लेट्स से दिस 7 minus 2 11, करेक्ट। मैंने बोल दिया, मान लीजिए ये लाइन है विच इज पासिंग थ्रू इट, सो दिस इज माई पॉइंट। मैं पॉइंट को कुछ भी बुला सकती हूं, राइट, एंड आई हैव बीन गिवन अलोंग दिस लाइन। तो मैं ये समझ लेती हूं कि यार इस पर्टिकुलर लाइन की, जिसको हमने अज्यूम किया है, इसके जो drs है ना, इसके जो drs है मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, ऑब्वियसली विल बी द सेम एज दिस लाइन, सो 2 - 3 and 6, करेक्ट। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम सम लाइन। अब ये जो गिवन लाइन है, इसको मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे ले लिया है, सो दिस लाइन इज गिवन टू मी, ठीक है, दिस लाइन इज गिवन टू मी। तो मैं इसको लिख देती हूं आपकी क्लैरिटी के लिए कि ये लाइन गिवन है, ये मैंने अज्यूम करी है, राइट। इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देते हैं, परफेक्ट। तो ऑब्वियसली ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए इस पॉइंट को P बुलाया। माई एम इज टू गेट दिस डिस्टेंस AP, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ये डिस्टेंस AP फाइंड करना है। क्या ये प्रोसेस क्लियर हुआ है? हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की नहीं बात कर रहे इस पॉइंट से इस लाइन तक, ये कुछ भी रैंडम है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता था, इट्स जस्ट अ रैंडम डायग्राम, नॉट 90 डिग्रीज। यहां पे मैं कोई 90 डिग्री स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही। ऑल राइट, सबसे पहले आई विल राइट इक्वेशन ऑफ माई लाइन L।
ठीक है, सो लेट द इक्वेशन ऑफ माई लाइन एल विल बी, तो पॉइंट आपने ए ले लिया एंड यहां पे आपने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज ऑब्वियसली अलोंग जिस लाइन है उसके ले लिए, इज इक्वल टू मान लीजिए लैम्डा ले ले, तो ये एक जनरल पॉइंट दे देगा। तो जनरल पॉइंट को हमने P मान लिया, इट विल बी 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 6 लैम्डा प्लस 11। ब्रिलियंट है। अब आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मुझे P जो है वो L1 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज L1, so this will be one way of finding your lambda, करेक्ट। तो इसको आप सेटिस्फाई कराइए, यानी x की जगह आपने लिखा 2 लैम्डा प्लस 7, ये माइनस 6/1 एज इट इज। इसी तरह से यहाँ पे आपने लिखा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4/0 एंड दिस वन इज 6 लैम्डा प्लस 11 माइनस 8 राइट अपॉन 3। ओके, तो मैं किसी भी दो को इक्वेट कर सकती हूँ एंड लैम्डा फाइंड कर सकती हूँ, देन आई कैन मे बी पुट इन द थर्ड वन टू क्रॉस चेक। इफ आई चेक दिस वन, जल्दी बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी। सो इफ यू नोटिस दिस विल बी 2 लैम्डा प्लस 1, करेक्ट। सो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या मिल रहा है मुझे, माइनस 3 लैम्डा माइनस 6/0। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दिख रहा है कि 3 लैम्डा प्लस 6 इज 0, यानी लैम्डा माइनस 2 हो रहा है। दिस इज लाउड एंड क्लियर। अब लैम्डा अगर -2 है, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर P निकाल सकती हूं। देयरफॉर मैं बोलूंगी P क्या है, -2 इंसर्ट कीजिए, -4 + 7 है ना, दिस विल बी 6 - 2, ओके, एंड दिस विल बी 6 × -2 -12 + 11। तो क्या मेरा 0.34 - 1 आ चुका है, एक बारी चेक कर लीजिए। वंस आई गेट दिस, इवेंचुअली अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट डिस्टेंस EP, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। आप 7 - 3 होल स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर -2 - 4 होल स्क्वायर विच गिव्स मी 6 होल स्क्वायर, 11 - -1, सो यहाँ पे 12 होल स्क्वायर मिल रहा है। You end up solving this 16 plus 36 plus 144। अच्छा, अगर आप इसको एडिशन करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है, 4 6 10 एंड यहाँ पे 6 आ रहा है, 2 3 5 एंड यहाँ पे 196 which is nothing but square root of 14. So 14 units should be the final answer. Correct? I hope the process is clear. प्लीज रिमेंबर, आप इस लाइन को टिल्टेड भी बना सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, इन शॉर्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, नोप, वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन विच इज रनिंग अलोंग अनदर लाइन। प्लीज मेक अ नोट। ओके, चलिए 31 जैन शिफ्ट 1 का ये सवाल जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। क्या कह रहा है, वी आर गिवन दिस कंडीशन एंड वी हैव बीन गिवन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट, वेयर वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बी वन ऑफ इट्स रूट, करेक्ट। देन अमंग द टू स्टेटमेंट्स, एंड इसका एक तरीके से मिक्सचर किया गया है सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ बिकॉज दे आर एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब सबसे पहले तो समझते हैं, जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखते हो, आई थिंक द ऑटोमेटिक रिएक्शन इज कि x = 1 अगर मैं डालूं, ठीक है, फॉर x = 1, आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें, दिस इज a + b - 2c, ठीक है, इंटू 1, यहां पे प्लस b + c - 2a इंटू 1 एंड दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट एनीवे। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप देख ही सकते हो, a इधर 2a इधर, सब कट गया है ना, b इधर -2b एंड लाइकवाइज फॉर c, सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज 0, यानी डेफिनेटली x = 1 भी एक रूट है। ऑफ कोर्स वो अल्फा नहीं है तो हम उसको बीटा बुला देते हैं, ठीक है, तो हम बोल देते हैं लेट बीटा = 1 बी अनदर रूट, राइट, बी अनदर रूट।
चलिए इस चीज की क्लैरिटी हमें आ गई है. सो दैट मीन्स नाउ आई हैव टू रूट्स, वन बीटा इक्वल टू 1 and other alpha not equal to 1. Now I can apply my sum of roots and product of roots. अब खुद से सोचिए किसमें फायदा है. मैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस 1 करूं या अल्फा इंटू 1 करूं. देखो काम तो दोनों से ही चल जाएगा, पर अल्फा इंटू 1 मुझे डायरेक्ट ही अल्फा दे देगा. एंड जस्ट रिमेंबर ऑल माई स्टेटमेंट्स विच आई हैव टू चेक कि ट्रू है या फॉल्स है, वो अल्फा पे ही डिपेंडेंट है, राइट. तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेती हूँ, तो मैं बोलती हूँ अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, है ना. तो सी बाय ए के चलते सी प्लस ए माइनस 2b अपॉन ए, जो कि है ए प्लस बी माइनस 2c. अब ऑब्वियसली ये बीटा है, इसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट आई विल गेट, दैट अल्फा इज दिस. चलिए जी, इसको लॉक कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए एंड सवाल में आगे बढ़ा जाए. नाउ आई हैव नथिंग एल्स. मैंने जितना डिकोडिंग करनी थी स्टेटमेंट की कर दी. अब आई एम गोइंग टू डायरेक्टली चेक माई गिवन स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट को अब मैं कंसिडर कर रही हूं. माई अल्फा इज गिवन टू बिलोंग टू -1 से 0. ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है शुड लाई बिटवीन -1 एंड 0. करेक्ट. ओके, एक चीज बता दूं आपको, मेरी हैंड रिटन वाले सॉल्यूशंस की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, बट लाइक ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देना. अब समझो, क्या मैं इनइक्वालिटी को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर सकती हूं, मतलब विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉस ये कैसा बिहेव कर रहा है. अगर तो ये पॉजिटिव है तो आप एज इट इज कर सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. एंड अगर आप कुछ भी नहीं बता सकते तो ये काम मत कीजिए. बट इफ आई चेक द गिवन कंडीशन, मैंने कहा ये चीज मुझे दे रखी है कि 0 इज लेस देन सी इज लेस देन बी इज लेस देन ए. तो एक बात बताओ मुझे, इसका मतलब एक तो ये है कि C इज लेस देन A, है ना. और क्या मतलब है इसका कि यार B भी जो है वो भी लेस देन A है. अब मैं किस किस को यूज करना चाहती हूं, मुझे यहाँ A प्लस बी क्रिएट करना है. ध्यान से समझो, हाउ डू आई क्रिएट दिस सिचुएशन. करेक्ट, हाउ डू आई क्रिएट दिस सिचुएशन. अच्छा, मुझे क्योंकि ट्वाइस ऑफ C करना है तो मैं ये भी कर सकती हूं कि C तो लेस देन A है ही, राइट. C तो लेस देन A है ही और C लेस देन B भी है. ऐसा क्यों किया, मैं कर तो कुछ भी यूज कर सकती हूँ, बट आई एम इन अ वांट ऑफ क्रिएटिंग ट्वाइस ऑफ C. अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, ट्वाइस ऑफ C इज लेस देन A प्लस B, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस बी माइनस 2C इज ग्रेटर देन 0. यानी आपका डिनोमिनेटर तो बॉस बहुत सेफ ही एक चीज है, ये पॉजिटिव एंटिटी ही है. एंड इसीलिए शायद ये कंडीशन भी हमको सवाल में दी हुई थी. पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं बिंदास आई कैन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी. तो यहां क्या हो गया, -a माइनस बी प्लस 2c इज लेस देन c प्लस a माइनस 2b, है ना, इज लेस देन 0. बॉस इसको छोड़ो, तुम इसको पकड़ो. दिस इज टेलिंग अस कि a प्लस सी इज लेस देन 2b. यानी मैं एक तरीके से कह रही हूं कि a प्लस सी, यानी कि मैं एक तरीके से कह रही हूं कि a प्लस सी बाय 2 इज लेस देन b. वेल हेलो हेलो हेलो, यहां पे सवाल कह रहा है b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c. b अगर a एंड c का ज्योमेट्रिक मीन है ना, इफ आई से दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, तो मुझे ये पता है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm. यानी a प्लस सी बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट AC. यानी ये जो सिचुएशन है मेरी, एंड अगर मैं कह रही हूं ये मेरा gm है, मेरे पास तो उल्टा आ रहा है ना. मुझे चाहिए कि b शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, पर मेरे पास तो उल्टा आ रहा है. मेरे पास आ रहा है a प्लस सी बाय 2 इज लेस देन b. दिस क्लियरली शोज b कैन नॉट बी gm ऑफ a एंड c. तो एक सेकेंड, मेरी स्टेटमेंट में मुझसे पूछा क्या था, यही तो कहा था कि कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि आपको फॉल्स ही आ रहा है. अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो नीदर ऑफ देम इज ट्रू. ओके, नीदर ऑफ देम इज ट्रू नहीं भैया. ओनली 2 इज ट्रू नहीं भैया, फर्स्ट ऑलरेडी ट्रू आ गया है. अब यानी आपका आंसर सी या डी में से आने वाला है. याद रखिए, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है एंड यही लिखा था, इसलिए ये ट्रू है. समझ में आ रहा है जरा. ओके,
सो दिस इज व्हाट आई हैव। इस चीज को ना मैं थोड़ा सा यहां पे डाल देती हूं कि आपने इसको यूज कैसे किया है। बेसिकली ये जो चीज आपने पॉजिटिव बोली है ये कैसे बोली है, इट्स जस्ट अ रीजन। तो इसको नोट कर लीजिए। एंड नाउ आई विल मूव टू माय सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर मेरा अल्फा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, गेटिंग बैक टू माय अल्फा, अल्फा क्या था ये c प्लस a माइनस 2b, ठीक है, अपॉन a प्लस b माइनस 2c इज लेस देन 0 लेस देन 1। अब बॉस एक बार एस्टैब्लिश कर लिया ना ये पॉजिटिव है, क्योंकि कंडीशन तो फॉरएवर ट्रू थी, तो इसके चलते आई कैन वंस अगेन सेफली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मैं अब इसको कंसिडर कर रही हूं। दिस इंप्लाइज दैट माई a प्लस c इज ग्रेटर देन 2b, यानी कि अगर इस 2 को नीचे ले जाऊं तो a प्लस c बाई 2 इज ग्रेटर देन b, यानी एक तरीके से वो क्या कह रहा है कि am इज ग्रेटर देन gm। अगर b को मैं gm रखना चाहती हूं, दैट मीन्स दिस b कैन बिहेव लाइक gm इन दिस केस, b मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, अगेन दिस इज ट्रू। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको ट्रू दे रखी हैं। अच्छा ये सॉल्यूशन छपा छपाया है, एक ही बात है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। आई होप यू गॉट इट। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, तो प्लीज मेक अ नोट, राइट। चलिए ऑल राइट पीपल, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के सवाल को देखते हैं। व्हाट डज इट टेल अस? वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू आर एंड अ नेचुरल नंबर n, एंड यहां पे आपको डिटर्मिनेंट आपके लिए इस तरह डिफाइंड है, यू हैव टू फाइंड दैट ट्वाइस ऑफ a10 माइनस a8 क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो इसका मतलब a10 एंड a8 इफ आई हैव टू फाइंड, मैं एक काम करती हूँ दोनों को कंबाइन ही करके लिख देती हूँ। तो ट्वाइस ऑफ a10 माइनस a8 क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे कि बॉस ट्वाइस ऑफ a10 मतलब देखो इसको मैट्रिक्स समझकर 2 को सब चीजों से मल्टीप्लाई मत कर देना। जब डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट बाहर होता है एंड इफ यू वांट टू टेक इट इन, देन ईदर इट कैन गो टू ईदर ऑफ द रोज और ईदर ऑफ द कॉलम्स बट ओनली वन। तो मैं डिसाइड कर रही हूं कि यार इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वैसे ही r दिख रहा है, तो यानी r की जगह आपने 10 ही रखना होगा एंड इसी को इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। r की जगह आपने ट्वाइस ऑफ r है बॉस, ये 10 ही रखना होगा। ट्वाइस तो ओवरऑल मैं कर रही हूं, 3 टाइम्स 10, ठीक है, दैट्स 30 माइनस 2 सो 28। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा तो 1 2 3 वैसे ही कांस्टेंट है एंड हाउ अबाउट दिस, ये भी कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट व्हाई एम आई सेइंग, क्योंकि माय डिटर्मिनेंट इज डिपेंडिंग ऑन r, है ना। तो दिस विल बी n स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा n इंटू 3n माइनस 1 बाय 2, करेक्ट है। माइनस a टाइम्स 8, अब यहां पे तो कुछ भी नहीं करना, आपने लिटरली a8 कितना है भैया, r की जगह 8 डाल दीजिए। सो दिस विल बी 8 ओनली, है ना, एंड दिस विल बी 2 इंटू 8 एंड दिस विल बी 3 इंटू 8 विच इज 24 माइनस 2 सो 22, एंड बाकियों को आप एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दीजिए। दिस इज कूल। अच्छा अब इनको मैं यहीं पर चेंज कर दूं। अब पहले समझो दो डिटर्मिनेंट्स को इफ आई वांट टू ऐड, आपको स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी याद होगी, हम कैसे स्प्लिट करते थे किसी डिटर्मिनेंट को, हम बोलते थे यू कैन स्प्लिट ओनली विद रिस्पेक्ट टू 1 कॉलम और 1 रो एट अ टाइम। तो जब यहां पर एक तरीके से आपका कॉलम 2 एंड कॉलम 3 दोनों में ही कांस्टेंट है, इसका मतलब जब मैं इनको कंबाइन करके लिखूंगी तो द चेंज विल हैपन ओनली इन द फर्स्ट कॉलम। लॉजिकल है। तो इसको हम लोग कैसे एक कंबाइन करके लिख सकते हैं, देखो यार यहां पे जो आपका एक मिनट, यहां पे तो जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम है वो तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, उसमें देयर इज नो चेंज एट ऑल, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही सेम है ना, और ये कोई मैट्रिक्स एडिशन तो है नहीं कि दोनों को ऐड करके लिख दे।
करेक्ट। यहां पे क्या चेंज होगा, दिस विल बी 20 माइनस 8, तो ये 12 दे देगा। यहां पे दिस विल बी 40 माइनस 16, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14, दिस विल बी 40 माइनस 16, हाँ 24, सॉरी माय बैड 24, तो ये भी चल जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यस ओके। दिस इज 56 एंड दिस विल बी माइनस 22, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इवेंचुअली। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूं, मैंने कहा अब इसको कैसे डील करूं, तो एक ख्याल आता है दिमाग में, इफ यू नोटिस, इफ आई से कि व्हाट इफ, you know the properties are always very powerful, so if I say column 1 is literally column 1 minus twice of column 2, उससे क्या होगा ना, ये दोनों जीरो हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। So here we go, what do I have, this will make it 0, 12 minus 12 times 1, 24 minus 12 times 2, this will be 34 minus 12 times 3, 12 times 3 is 36, so 34 minus 36, this makes it minus 2, and rest of the things say as they were, ठीक है जी। Now all I need to do is expand this, and कॉलम 1 से ही एक्सपैंड करना सबसे ज्यादा समझदारी का काम है, तो आइए लेट अस डू दैट, आइए लेट अस डू दैट। अब डायरेक्टली मैं एक्सपैंड करती हूं, ओके सो ऑल राइट, इफ आई डू दैट, देखो प्लस माइनस प्लस के साथ में यहां -2 से जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो यहां पे आएगा आपका n स्क्वायर माइनस बीटा, एंड यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी माइनस n स्क्वायर, राइट, एंड दिस विल बिकम -2 अल्फा। सो इफ आई जस्ट कैंसिल दिस आउट एंड इस माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लाई कर लूं तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, 4 अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा, विच इज वेरी मच माई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, प्लीज मेक अ नोट। ऑल राइट पीपल, आपके वेक्टर्स में रादर आई कैन से 3D ज्योमेट्री, किसी से भी आप कंसिडर कर सकते हैं सवाल को, कॉन्सेप्ट तो मोटा मोटा सेम ही पकड़ने वाले हैं हम। वी आर डिस्कसिंग 29th Jan शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। क्या लिखा है आइए समझते हैं। P, Q and R be 3 vertices of any triangle PQR. Then सिंपल सा सवाल है वैसे तो, है ना। अगर ये PQR मुझे दे रखा है, एनी रैंडम ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज 4 6 2 करेक्ट, एंड दिस इज 7 3 2। आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड vertices of the angle is QPR, तो QPR ये एंगल, अगर मैं इसको थीटा ले लूं, आई एम लुकिंग टू फाइंड दिस थीटा। अब आपको भी पता है इस थीटा को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आपने इसकी एडजेसेंट साइड्स को लेना होता है। डॉट, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद हो, ठीक है, याद होगा आपको, ऐसे वेक्टर्स जब होते थे, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सो व्हाट वाज योर कॉस थीटा, इट वॉज ए डॉट बी अपॉन, आप इसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ले लेते थे, है ना, एंड हियर आई विल टेक द मॉड ऑफ इट, करेक्ट। दिस इज ऑल व्हाट आई हैड टू डू एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई विल डू ओवर हियर। बस अब आपको ये देखना है कि जो एंगल ले रहे हैं, यानी आप इन दोनों के बीच ले रहे हैं, ओके फेयर इनफ। तो यहां पे क्विकली से अगर मेरे को डी आर्स ऑफ पी क्यू लिखने हैं, है ना, डी आर्स ऑफ पी क्यू लिखने हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 2 2 माइनस 3, करेक्ट, एंड उसी प्रकार से पी आर, ठीक है, उसी प्रकार से पी आर। सो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 3 माइनस 2, 6 कहां से आया अब जी, 2 माइनस 3। एक चीज याद रखो, अगर उल्टा भी ले लेते, -1 4 1, मतलब -1 -4 1, सब एक ही बात है, अल्टीमेटली मॉड के अंदर घुस के सबने सेम ही हो जाना है। ओके, सो फाइनली व्हाट विल बी माय कॉस थीटा, आइए फटाफट से समझ लेते हैं। सो व्हाट विल आई गेट ओवर हियर, तो बॉस यहां पे
I am taking the dot product 1 into 4 plus 4 into 1 and this is simply plus 1, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ देम इंडिविजुअल, देखो दोनों ही सेम है, तो 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मैं 1 स्क्वायर ही लिख रही हूँ, बात तो एक ही है। ये क्या आ रहा है, दिस इज 9 एंड दिस यू सी विल बी √18 इंटू √18, तो ठीक है, ये आपको हाफ दे रहा है, तो यानी थीटा जो है वो आपका π/3 आ जाएगा आंसर में। ऑप्शन ए इज द राइट वन, और इसके अंदर कुछ था ही नहीं, ठीक है, दैट्स इट, यू कैन डेफिनेटली मेक अ नोट। ऑल राइट पीपल, आई होप आपने इन सवालों की अप्रोच को इंजॉय किया होगा। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज एग्जैक्टली यस, ये वाली पीडीएफ तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगी ऑफ माय सॉल्यूशंस, लेकिन बाकी के सवालों का क्या, एग्जैक्टली इस लिंक पर जाइए, अपने लेटेस्ट जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के प्लानर्स को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, एंड स्टार्ट ऑफ विद योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट, ये पीडीएफ आप लोग के सामने ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आप जेईई मेंस के लेटेस्ट प्लानर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस आउट, राइट। उसी तरह से जेईई एडवांस का प्लानर है, तो ये जो PYQs हैं ऑल 1320 ऑफ लास्ट 2 years एंड 250 जो हम लेटेस्ट कर रहे हैं जनवरी 25 के, ये तो करने ही करने हैं। आगे के भी बैचेस जो इस वीडियो को देखेंगे, बॉस वी कीप ऑन एडिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।